जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से शादी कर उनके जरिए जनजातीय समाज की जमीनें खरीदने और उस पर मुस्लिम आबादी बसाने के मामले दुद्धी तहसील क्षेत्र में तेजी से फल फूल रहा है। जमीन जिहाद के खेल में तहसील में पैसों के दम पर अनुसूचित जाति के महिलाओं का धर्म परिवर्तन का भी बड़ा खेल चलने का एक मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि आरोप है कि बहादुर अली के परिवार ने पहले बिहार से दुद्धी तहसील को ठिकाना बनाया, फिर दूसरी शादी राजकुमारी पनिका से कर बहादुर अली के द्वारा उनको रजिया पनिका बना दिया गया। नाम और अनुसूचित जाति का लाभ लेने के लिए पनिका टाइटल नहीं हटाया गया। उसने पत्नी का नाम बदलकर रजिया और धर्म मुस्लिम दर्ज करा दिया गया। वहीं इसके बाद जमीन खरीदने, रिश्तेदारों, समुदाय के लोगों को बसाने का काम जारी रखा। विरोध शुरू हुआ तो परिवार रजिस्टर के पन्ने ही बदल दिए गए। इस मामले में सबसे बड़ा खेल दुद्धी तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस का है, जहां बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति की जमीन की खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है। बताते चलें कि बहादुर के पिता का परिवार कई साल पहले बिहार से हरपुरा आया था। वर्ष 1986 में उसका संपर्क धोरवा की जनजाति महिला से हुआ। उससे शादी रचाई और उसके बाद बघाड़ू जाकर बस गया। पत्नी का नाम बदलकर रजिया रखा। उससे 3 बेटे पैदा किए और उनका भी नाम मुस्लिम रखा। लेकिन पिछड़ा वर्ग के नाते सामाजिक तौर पर रजिया को अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रचारित किए रहा। जनजाति बताते हुए उससे कई जमीनें बैनामा कराई। कहीं कोई दिक्कत न हो इसके लिए बैनामे रजिया पनिका पत्नी बहादुर अली की जगह रजिया पुत्री सरदार निवासी धोरपा रखा। सरदार के परिवार रजिस्टर में रजिया नाम की कोई महिला न होने के बावजूद राजस्व कर्मियों की तरफ से भी क्रेता विक्रेता दोनों को जनजाति होने की रिपोर्ट लगती रही और नामांतरण की प्रक्रिया चलती रही। कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे, दबाव बना रहे थे आप पे, क्या मामला था? ये मामला था कि बहादुर अली बोल रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे 4 लड़के हैं, शादी कर लो। और स्कूल जाते थे तो बहादुर अली आदमी लगा देता था और बोलते थे कि आओ 4 पहिया गाड़ी पे बैठो, छोड़ देंगे बाइक पे। और बोलता था कि इतना पैसा देंगे, घर बनवा देंगे, हमारे लड़के से शादी कर लो। ये सब बात बोलता था सर। और बोल रहा था कि तुम लोग लड़की लड़की हो, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग के जान से मरवा के फेंकवा देंगे, खसकोड़ के डाल देंगे। अच्छा, तो जमीन उमीन लेता था? जी, वो जमीन खरीदता है, वो बाहरी लोग को लाके बसाता है। अच्छा, तो और आदिवासी महिला से बहादुर अली शादी किया है, इसलिए हम लोग के भी बोल रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो हमारे लड़के से। क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे होंगे जबरी। जी, ऐसा हो रहा है। तो फिर आपका शिकायत की? जी, शिकायत किए थे मुख्यमंत्री यहाँ। हाँ। तो हम पहले यहाँ पे शिकायत आपने किया? यहाँ पे शिकायत किए सर, तो सुनवाई ही नहीं हो रहा था। अच्छा, एकदम परेशान थे हम लोग, एप्लीकेशन देते देते परेशान हो गए। जब वहाँ लखनऊ गए तो हम लोग का कार्रवाई शुरू हुआ है सर। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का कार्रवाई हो। हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। अभी भी धमकी मिल रहा है? अभी भी मिल रहा है। तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए क्या आप लोग? जी सर, डर के मारे छोड़ दिया। मेरा पेपर भी छूट गया। हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, दुद्धी भावराव देवरस विद्यालय में। आई है, क्या मामला है? मेरा यहाँ पे न्यायालय में मुकदमा चल रही है। किस चीज को लेकर? जमीन को लेकर के। कितनी जमीन है? मेरा 11 बिस्सा का रकबा है, जिसमें 10 बिस्सा को फर्जी तरीके से अनलीगल उसको रजिस्ट्री कराया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये बब्बन दयाल पूरा नाम सबका रखते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर यही है कि मैं वो बैनामा करा लिए, मैं सुनी कि नहीं बैनामा हुआ है। इसके बाद मैं आई यहाँ तहसील में आपत्ति लगाने के लिए। तो उन्होंने मेरा फाइल को छीनने का कोशिश किया। जब फाइल निकालने लगा तो मैं पीछे से हाथ करके देखी, फिर इसके बाद मारा झपटी हो गया। इसके बाद वो दौड़ के मुंसफी में दौड़ गए। जब वहाँ पे मैं गई, उनसे पूछने लगी कि जब ये सब फर्जी किए हैं, इस तरह फाइल मेरा फाड़ के सबूत मिटाना चाहते हैं, तो उसी में हमको चप्पल जूता तुरंत वही मुंसफी में ही मारने लगे। अच्छा, ये बताइए कि कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीन इस तरह से यहाँ पे? सर, वहाँ पे मेरे गांव में देख रहे हैं कि कम से कम पूरा झारो परेशान है। बब्बन दयाल से पूरे झारो परेशान है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये झारो खुर्द का ही रहने वाले हैं सर। जी।